Ignited Minds Tutorials has launched an extensive video series covering chemical reactions and equations for Class 10 CBSE and various state boards in India. The series delves into the fundamental concepts, problem walkthroughs, and previous year questions to help students grasp the subject with ease. The videos provide a comprehensive understanding of the topic, breaking down complex concepts and equations into simple, easy-to-understand explanations. The walkthroughs of previous year questions offer valuable insights into exam patterns and help students prepare effectively for their examinations by addressing the key concepts and problem-solving techniques. The series aims to enhance students' understanding of chemical reactions and equations and build their confidence in tackling related problems. The tutorials cater to the curriculum requirements of Class 10 CBSE and various state boards, making it a valuable resource for students across different educational boards. Through these videos, Ignited Minds Tutorial seeks to ignite a passion for learning and facilitate a deeper understanding of chemical reactions and equations among Class 10 students. The comprehensive coverage of the subject matter, coupled with problem-solving strategies, makes the series a valuable tool for students aiming for academic excellence in the field of science. ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मतलब सीबीएसई के भी होंगे और स्टेट बोर्ड के भी होंगे, ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखना है वो ये है, ऑब्वियसली आपका नॉलेज तो इसमें मैटर करेगा ही, ठीक है। व्हाट मैटर्स डेफिनेटली इज़ योर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, जो आपका थियोरी पढ़ के ही होगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या मैटर करता है भाई साहब, स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर्स, ठीक है, स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर्स, ठीक है। आंसर्स जैसे एमसीक्यू होंगे तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ भाई साहब वेरी शॉर्ट आंसर्स की, वेरी शॉर्ट, और या तो आपके भाई साहब शॉर्ट आंसर्स की या लॉन्ग आंसर्स की, इनका एक भाई साहब स्टाइल है, ठीक है। डिपेंड करता है कि कितने वेटेज का है ये, तो उसमें आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। यू शुड बी इनकॉर्पोरेटिंग द कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड्स मिसिंग होंगे तो आपके भाई साहब मार्क्स जाएंगे। फिर अगर आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकें, इफ यू आर बेसिकली एबल टू रिप्रेजेंट इट पॉइंट वाइज, इट विल गेट यू मार्क्स, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखना है और रिपीटेटिव पॉइंट्स नहीं है, जो आपका तो ऑन टॉपिक लिखना है, जो टॉपिक है उसके बारे में ही लिखना है, ठीक है, और कुछ बाहर से नहीं लिखना है। सो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। द पर्पस ऑफ डूइंग PYQs इज नॉट टू एनहांस योर नॉलेज। आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट नहीं लाता ये, थोड़ा बहुत तो लाएगा, लेकिन आपका मेथड जो है राइटिंग आंसर्स का, उसमें इंप्रूवमेंट लाता है प्राइमरली, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे अपन देखते हैं स्टेट बोर्ड के 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है ये। व्हाट इज इट इज एन MCQ क्वेश्चन बेसिकली। इसमें क्या पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, द रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका आयरन नेल है, आयरन नेल मतलब हो गया आपका Fe, ये आपका सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन मतलब ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। ओके, ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका FeSO4, ठीक है। दिस इज बेसिकली FeSO4 विच इज व्हाट, ग्रीन इन कलर, ठीक है, आपका ग्रीन इन कलर होगा ये एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा बेसिकली। दिस विल बी एक्वस सोल्यूशन। ये आपका ब्लू कलर सोल्यूशन है, दिस इज बेसिकली ब्लू कलर सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका एक्वस सोल्यूशन होगा, दैट इज AQ प्लस CU, ठीक है। आपको ये सब लिखना नहीं है, MCQ है। किस टाइप का रिएक्शन हो गया तिवारी, डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयरन क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, ठीक है। तो किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा ये, दिस विल बी अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब अभी हम एक सीबीएसई का क्वेश्चन उठाते हैं। सीबीएसई में देखो ये पैटर्न है आपका, ठीक है। आपका ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसमें कैसे टॉपिक्स हैं, देखो आपका एक टॉपिक है भाई साहब किस पे, आपका एक टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस पे, दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे, और तीसरा है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे, ठीक है। तो आपके तीन टॉपिक्स में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक का एनालिसिस है ये।
2014 से लेकर 2023 तक, मतलब आपका 10 इयर्स पास्ट एनालिसिस है ये, ठीक है। आपका यहाँ पे देखो केमिकल इक्वेशंस पे टॉपिक, केमिकल इक्वेशंस पे आते हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल इक्वेशन मतलब बैलेंसिंग वगैरह पे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे पे, ठीक है, क्लियर है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और आपका तीसरा है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये मतलब देखो ब्लू वाला लाइन जो है आपका 1.1, ये सब आपका भाई साहब 1.1 1.2 टॉपिक्स कैसे कैसे आए हैं देखो। तो यहाँ पे आपका जो ब्लू वाला लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एमसीक्यूज। देखो भाई साहब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2, और ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर्स। तो इन 3 टॉपिक्स पे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस इसमें आए हैं, ठीक है। सो टॉपिक 1.2 इज हाईली स्कोरिंग टॉपिक। अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर आप देखोगे कितने केमिकल रिएक्शन है, एक हो गया भाई साहब आपका कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया भाई साहब आपका डिकम्पोजिशन, और क्या हो गया भाई साहब बोलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और बोलो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो जाएगा बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब सिंपल है, A + B = C, ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब A = B + C, डिस्प्लेसमेंट मतलब AB + C, ये क्या बनाएगा आपका AC + B, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब AB + CD है, तो ये क्या बन जाएगा AD + BC, ठीक है। रेडॉक्स मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे आपके, ये एक स्कोरिंग टॉपिक है, दिस इज डेफिनेटली अ स्कोरिंग टॉपिक। सो लेट्स लुक एट व्हाट वी आर गेटिंग। यहाँ पे भाई साहब आपका एक माइंड मैप है, मैंने आपको दिया हुआ है, इसको हम ये कर चुके हैं, इसका नोट बना लीजिएगा, ठीक है। ये एक चीट शीट की तरह है बेसिकली, पूरे चैप्टर, चीट शीट मतलब चीटिंग के लिए नहीं, ठीक है, पूरे चैप्टर को एक पेज में ये रिप्रेजेंट कर देगा। मैं ये आपको भेज दूंगा, ट्राई एंड मेक नोट्स आउट ऑफ दिस, ठीक है। ये बहुत ही एक पूरे चैप्टर को कंडेंस फॉर्मेट में दे देगा, माइंड मैपिंग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। माइंड मैप बोल लो भाई साहब, या इसको बोल लो ब्रेन मैप, ठीक है, और माइंड मैप, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, दिस इज बेसिकली अ ब्रेन मैप और अ माइंड मैप, चीट शीट की तरह ही है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं सीबीएसई के पहले क्वेश्चन पे। सो लेट्स से यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, 2021-22 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। गौर फरमाइए भाई साहब, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म, तो एमसीक्यू है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, ये सोडियम है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, तो ये क्या बनाएगा बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द बैलेंस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फॉर्म, तो आपको बैलेंसिंग करनी है भाई साहब, फटाफट से बैलेंसिंग कीजिए। क्या लिखेंगे पहले यहाँ पे, एलिमेंट, ये सब वर्किंग आप रफ में कर सकते हैं, इसमें एमसीक्यू में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट, ठीक है, और आपका भाई साहब रिएक्टेंट्स, दीज आर बेसिकली व्हाट, रिएक्टेंट्स, एंड दीज आर प्रोडक्ट्स, ठीक है, दीज आर प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट यहाँ पे क्या है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कितने हैं भाई साहब, सोडियम का 1, प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में भी भाई साहब आपका 1 है, हाइड्रोजन का भाई साहब बोलो कितना है, 2 है, प्रोडक्ट में कितना है बोलो, 3 है, ऑक्सीजन का कितना है बोलो, 1 है, और यहाँ पे कितना है बोलो, 1 है, ठीक है। तो अब इन देखो 2 और 3 को कुछ कर नहीं सकते, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो 2 × 3 मतलब ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे 3 × 2, तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। 3 × 2 करोगे, नहीं, 3 × 2 = 6, लेकिन 7 हो जाएगा ना, तो ये नहीं हो रहा है ना। चलो यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे कौन सा बैलेंस है ये देख लो, शॉर्टकट ले लो, ठीक है, शॉर्टकट ले लो, इसको पूरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, काहे तकलीफ ले रहे हो, ठीक है। तो देखो इधर देख लो, आपके 4 इक्वेशन है, Na + 2H2O, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2Na और ये है, ठीक है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, दिस गेट्स कैंसिल्ड। ओके, दूसरा वाला देखो, 2Na, H2 कितना है, 4, तो H2 + 2 4, और यहाँ पे 2 कितना है, O, और ये 2, ये क्या बैलेंस्ड है, दिख रहा है आपको बैलेंस, सो B विल बी द करेक्ट आंसर हो, ठीक है, B विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम से सही जा रहे हैं। चलो भाई साहब, क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट
कौन सा कलर, देखो मैंने आपको एक का कलर का शीट दिया था उस दिन, पता नहीं कितने लोगों ने उसका भाई साहब नोट्स बनाया है। कलर का शीट दिया था मैंने आपको, यहां पे भी पढ़ा हुआ था, कोई लेकर गया था क्या कलर का शीट? बताओ यहां पे फेरस सल्फेट का कलर क्या है? फेरस सल्फेट इज बेसिकली पेल ग्रीन इन कलर। पीपल हम फेरस सल्फेट इज इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको जितने कंपाउंड्स हैं उनका कलर शीट दिया था, ठीक है। फेरस सल्फेट इज बेसिकली पेल ग्रीन इन कलर। अगर नहीं होता है तो हम यहाँ पे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है वो शीट यहाँ पे भी। 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पे पड़ा हुआ था कहते, हाँ ये ठीक है, इधर भी खोल सकते हैं अपन। ये हाँ, तो ये आपके कंपाउंड्स है, देखो सारे केमिकल कंपाउंड्स है यहाँ पे। तो कलर्स ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, ये आपका कलर है बेसिकली, कलर 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 कलर, पिगी पिगी व्हाट कलर डू यू चूज, 10 ठीक है। अरे चलो ना भाई साहब, क्या हो गया तुमको? ये सारे भाई साहब थोड़े से याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद कंटिन्यूसली पढ़ना भी है। ये कौन फालतू? ओके पीपल, यहाँ पे देखो कलर्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, आपके कलर क्या क्या हैं यहाँ पे, ठीक है। व्हाट आर द कलर्स बेसिकली? तो आपका यहाँ पे क्या था, देखो व्हाट वाज द कंपनी फेरस सल्फेट, व्हाट वाज द कंपाउंड दैट यू वर रेफरिंग टू। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर कंपाउंड्स है, ये ग्रीन कलर्ड कंपाउंड्स है ये, ठीक है। ये आपके व्हाइट कलर्ड कंपाउंड्स है, इनका प्लीज नोट बनाइए। येलो कलर्ड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ब्राउन कलर्ड कंपाउंड्स, और ये गैसेस हैं, इनके कलर्स हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड्स, ये सब फॉर्मूलेज हैं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चीट शीट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बहुत सारे। इसको याद भी करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम भाई साहब 8-10 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बोलो फेरस सल्फेट। सो व्हाट विल बी फेरस सल्फेट पीपल? हम यहाँ पे आपका भाई साहब ये देखो फेरस सल्फेट है, ग्रीन कलर्ड कंपाउंड है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड। ओके ओके ओके, सो दिस इज पेल ग्रीन इन कलर। ओके 2020 का क्वेश्चन है फॉर स्टेट बोर्ड, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। अभी यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट क्या, फेरस सल्फेट आपको मैंने बोला कि आयरन की 2 वैलेंसीज होती है, 2 and 3, ठीक है। तो जहां पे आयरन की 2 है, यहां पे 2 लिखोगे, ऑक्सीजन है। सल्फेट, सल्फेट मतलब सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है, 2, ठीक है। ये कैंसिल, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी FeSO4, दिस वुड बी द कंपाउंड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। ओके फेरिक सल्फेट क्या हो जाएगा बोलो? फेरिक सल्फेट मतलब यहाँ पे हो गया Fe3 और ये हो गया आपका SO4 तो यहाँ पे इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Fe2SO4, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? FeSO4 में ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखो यहाँ पे एक आयरन के साथ ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ पे 2 आयरन के साथ ऑक्सीजन कितना है, 3 4 12। तो देखो 2 आयरन के साथ अगर मैं इसके साथ चलूं, यहाँ पे 2 आयरन के साथ कितना होना चाहिए था, 8, लेकिन यहाँ पे 2 आयरन के साथ कितना है, 12। तो क्या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई है? तो अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ है भाई साहब, दिस हैज रिजल्टेड इन ऑक्सीडेशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? 2020 का क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड का, ठीक है। ओके ओके ओके, अरे चल ना भाई, क्यों नहीं चल रहा? ओके चलिए भाई साहब, यहां पे क्वेश्चन है, देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू
बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का फंडा क्या है भाई साहब? टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, सो द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है भाई साहब। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। क्या ये करेक्ट है? और ये अगर नहीं सेम रहेगा तो आप जबरदस्ती क्या करोगे? बैलेंस करोगे। बैलेंस में आप एटम्स को सेम करते हो, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। क्या केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होगा? नहीं। ठीक है, जैसे आप देखोगे इसके पहले आपने क्या देखा? सोडियम और वाटर ने कंबाइन किया। सोडियम से बना था, वाटर से बना था, लेकिन दोनों ने कंबाइन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, विच इज अ डिफरेंट कंपाउंड ऑल टुगेदर। तो एक नया कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, सो ये दिस इज रॉन्ग। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये भी ट्रू है भाई साहब आपका, और ये एक टाइप का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही है, तो ये वाला आपका फॉल्स हो जाएगा। दिस विल बी द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। तो यहां पे हम बोल सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन, the chemical composition of the reactants, the chemical composition of the reactants is same before and after the reaction. ठीक है, same before and after the reaction. The chemical composition of the reaction is same before and after the reaction. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? सो अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज मीन्स द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, बट द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम नहीं रहता है। ठीक है, अलग हो जाता है, अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। एक और सीबीएसई का भाई साहब उठाते हैं, एक मिनट। ओके, यहां पे देखो एक सवाल दिया हुआ है। सवाल आपका भाई साहब क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। आइडेंटिटी, ठीक है, इसको समझिए। अगर आइडेंटिटी अनचेंज्ड है तो इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, इट्स अ फिजिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे बर्फ, अगर बर्फ सॉलिड है तो वो लिक्विड बन रहा है, क्या बर्फ का इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है? नहीं। बर्फ H2O था, पानी भी H2O ही है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो गया, तो इट्स अ फिजिकल चेंज। ठीक है, समझ में आ रही है? तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है ना कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी मतलब चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये किस टाइप का चेंज है? फिजिकल चेंज है। समझ में आ रही है? कर्डिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है। क्या कर्डिंग हो गया मतलब कर्ड बन गया, क्या वापस आप उसका दूध बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो ये तो केमिकल चेंज हो गया भाई साहब। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपका समझो यहाँ पे CuSO4 है इंटू 5H2O, या भाई साहब समझ लो FeSO4 है, ठीक है, इंटू 3H2O, जो भी है, इसको आप हीट करोगे ये चला जाएगा। ठीक है, ये जैसे पकड़ता भी है वैसे चला भी जाता है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे आप बोल सकते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन is a physical process, water of crystallization is a physical process। क्या ये समझ में आ रहा है? So formation of water of crystallization, formation of crystals by the process of crystallization is basically a physical change। ये physical change हो गया। चलिए आगे का देखते हैं। fermentation of grapes, ये आपका chemical change हो गया, इससे दारू बनती है। ठीक है, fermentation of grapes से। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भाई साहब आपका जो फूड है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो आपका सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी अ फिजिकल चेंज। सो इनिशियल सब्सटेंस का आईडी कहाँ पे भाई साहब? इनिशियल सब्सटेंस जो अनचेंज रहता है वो ये वाला हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए भाई साहब यहाँ पे एक और CBSE का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 2020 का CBSE का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है आपको। ठीक है, आइडेंटिफाई X, Y and Z इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये क्या है? दिस इज बेसिकली, देखो
ये जो मेथड है ना 2KClO3, ये बेसिकली है क्या, पोटेशियम क्लोरेट है बच्चा बॉडी, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। ये जब आप हीट कर रहे हो तो ये क्या बना रहा है, 2KCl प्लस O2, 2KCl प्लस 3O2 है ये, ठीक है, 2KCl प्लस 3O2, इसको बैलेंस करेंगे तो 3O2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या बोलो, लैब मेथड, लैब में इस तरह से ऑक्सीजन बनता है, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, आर वी क्लियर, ठीक है। तो ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड, दिस बेसिकली फॉर्म्स व्हाट पीपल, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या बना बच्चा पार्टी, दिस फॉर्म्स ऑक्सीजन, दिस फॉर्म्स ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन सिलेंडर में भरा जाता है, ठीक है, क्लियर है। X is basically a gas, X कहां से गैस, आइडेंटिफाई X, Y and Z, X क्या है, ये है, X तो ये है, ठीक है, X क्या है भाई साहब, ये है, और ये क्या है आपका Z, ठीक है। ओके, तो X क्या हो जाएगा भाई साहब, X क्या हो जाएगा, सॉलिड, X आपका मतलब स्टेट है ना, तो ये X क्या हो जाएगा, X विल बी बेसिकली सॉलिड, क्योंकि अरे कौन बजा रहा है, X आपका पोटेशियम क्लोराइड है और ये पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये क्या हो गया आपका सॉलिड, और Z क्या है भाई साहब, Z आपका ऑक्सीजन गैस है, तो ये हो गया आपका गैस, ठीक है क्या भाई साहब यहाँ पे, अच्छा Y क्या है, Y तो हीट है भाई साहब, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं ना इसको, तो Y आपका क्या हो जाएगा, हीट, ठीक है। तो X इज इक्वल टू गैस, रिएक्शन कंडीशन बोल सकते हैं, यस ये भी करेक्ट है, और Z गैस है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कंडीशन हो जाएगा, है नहीं, और कोई तो आ नहीं रहा, Y लिक्विड नहीं है, नंबर ऑफ मोड्स नहीं है, ये फिजिकल स्टेट ऑफ KCl, तो ये सही है, Y इज इक्वल टू रिएक्शन कंडीशन एंड Z इज इक्वल टू फिजिकल, ये भी सही है आपका, कौन सा सही होगा इसका मतलब, D सही हो जाएगा, है ना, D सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिजिकल स्टेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, Y रिएक्शन कंडीशन एंड Z इज इक्वल टू फिजिकल स्टेट, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, फिजिकल स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको दिया हुआ है CBSE का 2020 का सवाल, फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन आयरन। ये भाई साहब स्टीम है H2O और आयरन पे ये क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। सो यहां पे आपका असर्शन दिया हुआ है, ठीक है, और रीजन क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखो Fe3O4 और 4H2 बैलेंस्ड है परफेक्टली, तो क्या ये सही है, बोथ असर्शन एंड रीजन सही होगा, ठीक है, असर्शन भी सही है और रीजन भी आपका सही है। आप बैलेंसिंग किसके वजह से करते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से करते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स आफ्टर द रिएक्शन, तो ये तो सही है भाई साहब, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्या ये समझ में आ रहा भाई साहब, ओके। चलिए कुछ सवाल हम निपटाते हैं स्टेटवा बोर्डवा के, स्टेटवा बोर्डवा, हाँ चला गया भाई साहब 6 वाला, चलिए ओके। यहाँ पे भाई साहब देखो देखो कैसे सवाल के आंसर्स होते हैं, ठीक है, लुक एट दिस वेरी क्लोजली पीपल बिकॉज दिस इज ऑन विच यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपका सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका है क्या एक्वस सोल्यूशन में, और ये आपका सोडियम क्लोराइड, दिस इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड, इट इज फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड, दिस इज फॉर्मिंग सिल्वर क्लोराइड, और ये हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट, दिस इज फॉर्मिंग सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। क्लियर, आइडेंटिफाई किस टाइप का रिएक्शन है, देखो सिल्वर का कॉम्बिनेशन किसके साथ हो जा रहा है, क्लोराइड के साथ, और सोडियम का भाई साहब नाइट्राइड के साथ, तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट बन गया। और जैसे मैंने आपको बोला हमेशा हमेशा आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक प्रोडक्ट आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन प्रोडक्ट विल बी प्रेसिपिटेट। आइडेंटिफाई एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो गया बच्चा बाड़ी, डबल डिस्प्लेसमेंट भाई साहब, DD रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। राइट द डेफिनेशन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है आयन के एक्सचेंज की वजह से, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट जो है
सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ठीक है। कोई भी सॉल्ट को जब आप एक्वस मोड में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका NaCl, ये NaCl एक्वस मोड में क्या हो जाएगा, दिस विल बी Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है और ये भाई साहब इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो ये क्या बन गया, AgCl प्लस NaNO3। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस वन? क्लियर है पीपल, हम, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3। ओके, सो राइट द डेफिनेशन ऑफ द अबव टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे होता क्या है भाई साहब, द रिएक्शंस इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड। तो ये रिएक्टेंट्स के आयंस हैं, आयन का एक्सचेंज हो गया, ठीक है। आयंस आर बेसिकली व्हाट, एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फिर से बोल रहा हूं, हमेशा एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैज टू बी अ प्रेसिपिटेट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो द रिएक्शंस इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज्ड टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, फिर क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो आपने नेम लिख दो भाई साहब, ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, दिस इज सिल्वर क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम नाइट्रेट। डू वी हैव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स? Ag दोनों तरफ 1 है, Cl दोनों तरफ 1 है, सोडियम Na दोनों तरफ 1 है, नाइट्रोजन दोनों तरफ भी n है और ऑक्सीजन आपका दोनों तरफ भी 3 है। परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, नो नीड टू बैलेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इस तरह से भाई साहब आपके आंसर्स लिखे जाएंगे। क्लियर है? आंसर्स लिखने का स्टाइल समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, यहां पे देखो सीबीएसई के 2021 के पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सीबीएसई के 2021 के क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो भाई साहब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों बनाते हैं हम? द इक्वेशन विच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। हमारा पर्पस क्या है, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो। द नंबर ऑफ atoms in the reactants and products should be equal. The equation which contains an equal number of atoms of each element on both sides of the arrow is called a balanced chemical equation. ठीक है? Translate the following statement into a balanced chemical equation. Barium chloride. अभी देखो बेरियम है और क्लोरीन है। बेरियम का बैलेंस है कितना? 2, 1। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या बन जाएगा, ये बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बन गया ये, ठीक है। Reacts with aluminium sulfate. एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो ये क्या बन जाएगा भाई साहब? Al2SO4, ये पूरा भाई साहब आपका 3। दिस बिकम्स एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। क्लियर है? बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड, ये है आपका बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस इज रिएक्टिंग टू गिव व्हाट? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, AlCl3। क्लियर है? अभी फटाफट से बैलेंस करना है। बेरियम इधर 1, 1, SO4 इधर 3 है भाई साहब। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब इसको यहाँ पे 3 तो होना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको 3 करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, है कि नहीं? ये 3 हो जाएगा आपका। अभी 3Ba हो गया, 3B हो गया, SO4 यहाँ पे 3, इधर SO4 भी आपका 3 हो गया। Cl2 कितना हो गया आपका? 6, ठीक है। तो इसको 2 कर दो क्योंकि यहाँ पे आपका 2 है। बैलेंस हो रहा है भाई साहब। एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस, दोनों तरफ कितना है बोलो? 2। तुक्केबाजी है भाई साहब, आप इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें या ऐसे ही टप टुक करें, ठीक है। तो ये 2Al, क्लोरीन कितना हो गया बोलो? इधर कितना है? 3 2 6। इधर कितना है भाई साहब आपका क्लोरीन? 2 3 6। आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। सो इस तरह से आप लिखेंगे बेरियम क्लोराइड। इसमें भाई साहब आपका किस टाइप का रिएक्शन है? तो दिस इज बेसिकली व्हाट? बेरियम क्लोराइड, दिस इज बेरियम क्लोराइड, this is barium chloride, this is aluminium sulfate, aluminium sulfate, barium chloride। ये हो गया भाई साहब आपका aluminium sulfate। ये क्या बना रहा है आपका? barium sulfate, this is basically forming barium sulfate। और ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका? aluminium chloride, this will be basically aluminium chloride, ठीक है। ये आपका हो गया aluminium chloride, ये आपका रिएक्शन हो गया भाई साहब, ठीक है। ये आपका aqueous solution, ये आपका aqueous solution, ये हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट और ये हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन।
ठीक है, क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल बेसिकली रिप्रेजेंट इट। ये आपका भाई साहब हो गया द रिप्रेजेंटेशन इन इक्वेशन फॉर्मेट, ठीक है? ओके ओके ओके, okay, give the chemical name of the reactants as well as the products of the following chemical reaction, ठीक है? केमिकल इक्वेशन हो रहा है भाई साहब, ये HNO3 मतलब देखो एसिड्स आपके तीन टाइप के हैं, मतलब तीन मेन एसिड्स हैं। एक हो गया भाई साहब H2SO4 which is nothing but सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है? दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपका हो गया भाई साहब HNO3 which is nothing but नाइट्रिक एसिड, ये है आपका भाई साहब नाइट्रिक एसिड। फिर आता है आपका भाई साहब HCl which is nothing but हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समझ में आता हम पीपल हम, ठीक है? ये हो गया आपके तीन एसिड्स, दीज आर द थ्री एसिड्स, ओके। अभी देखो यहाँ पे HNO3 है और यहाँ पे है भाई साहब आपका CaOH2, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब? CaNO3 प्लस H2O, दिस इज गोइंग टू फॉर्म CaNO3 प्लस H2O। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पे हो गया आपका CaNO3 प्लस H2O, तो ये आपका क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड, ठीक है? ये आपका हो गया भाई साहब नाइट्रिक एसिड। इसको अपन क्या बोलेंगे? कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, बाकी इसको अपन स्लेक्ट लाइन भी बोलते हैं, ठीक है? और क्या बना ये? कैल्शियम नाइट्रेट, दिस इज बेसिकली व्हाट पीपल हम? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, और ये बन गया आपका वाटर, दिस इज बेसिकली वाटर, ठीक है? यही पूछा है आपसे भाई साहब, केमिकल नेम्स पूछे हैं इसके, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। व्हाट आर द रिएक्टेंट्स? तो आपके यहाँ पे भाई साहब रिएक्टेंट्स क्या क्या हो गए? नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? समझ में आता हम कि नहीं आता हम भाई साहब? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलिए यहां पे देखो, शॉर्ट आंसर टाइप 2 में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। एक्सप्लेन द उधर नहीं, उधर नजर होनी चाहिए, ठीक है? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज, बोलो बोलो भाई साहब, बायो पढ़ रहे हो यहाँ पे? नहीं ना भाई साहब। फोटोसिंथेसिस इज प्रिपरेशन ऑफ फूड, ठीक है? प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है? Producers, since producers are the first in the chain of all living beings, it's very important as life for all. अगर यही नहीं बनेगा तो कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है भाई साहब? ये तो अभी तक याद हो जाना चाहिए। 6CO2 प्लस 6H2O, कार्बन डाइऑक्साइड विच वी गेट फ्रॉम द एटमॉस्फियर, ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? और 6H2O which we get from the soil, ठीक है? तो ये हो गया आपका भाई साहब वाटर, ठीक है? इट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट फॉर्म्स व्हाट? से 6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है? से 6H12O6 प्लस 6O2, ये हो गया आपका भाई साहब ऑक्सीजन गैस, दिस इज बेसिकली व्हाट? ग्लूकोज, ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन गैस। क्लियर है पीपल? हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। क्लियर क्लियर क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, आपके स्टेट बोर्ड का 2019 में 3 मार्क्स का सवाल है ये, ठीक है? Explain the similarity and difference in two events, namely adding NaOH to water and adding CaO to water. सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चा पार्टी? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, और बेस की तरह बिहेव कब करेगा? जब उसका आप वाटर में सोल्यूशन लेंगे, ठीक है? एसिड एंड अ बेस will react as an acid and a base only when dissolved in water, ठीक है? only when dissolved in water. An acid and a base
will react as an acid and a base only when dissolved in water. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या होगा, ये और कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सल्यूबल इन वाटर, तो ये सिर्फ डिसॉल्विंग होगी। जैसे आपने नमक को पानी में डाला तो क्या नया प्रोडक्ट बनता है क्या? नहीं। अगर आपने शक्कर को पानी में डाला कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, इट्स द सेम थिंग, ठीक है, जस्ट वाटर आउट देयर, ठीक है। तो सिमिलरिटी तो ये हो गई भाई साहब, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आपने वाटर में डाला, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आपने वाटर में डाला तो ये क्या बनेगा, ये एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस बेसिकली फॉर्म्स अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये भी आपका वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे तो हीट निकलेगा, ठीक है। तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाउएवर नो केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो सिमिलरिटी क्या हो जाएगी, दोनों रिएक्शंस में सिमिलरिटी ये है कि हीट इज गिवन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सो इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब आप चूने को भाई साहब, CaO चूना है, उसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, मैंने आपको बोला व्हाइट वॉशिंग में ये होता है, सो अगेन हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, सो इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है पीपल? सो हीट इज गिवन आउट इन बोथ द केसेस, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। No new substances are formed as the process involves only dissolution. कोई नया substance form नहीं होता है, सिर्फ dissolution हो रहा है। The aqueous solution of sodium hydroxide is a strong base, so it dissolves, ठीक है। New substance that is calcium hydroxide is formed, which is less soluble and its aqueous solution a weak base. तो एक नया substance produce होता है calcium hydroxide। तो ये वाला भाई साहब आपका एक physical change है, ये वाला आपका भाई साहब एक chemical change है, ठीक है। क्लियर है? सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी समझ में आ रही है भाई साहब? सिमिलरिटी क्या हो गई, दोनों में, दोनों को जब आप पानी में डालेंगे सो अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व, तो दोनों रिएक्शंस आपके एक्सोथर्मिक होंगे। डिसिमिलरिटी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और एक बेस की तरह तभी बिहेव करेगा जब उसको आप पानी में डालोगे, ठीक है। तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस विच इज बेसिकली अ बेस, और कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डालोगे तो एक नया सब्सटेंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है। Are we clear about the similarities and the differences in both these things? क्या ये समझ में आ रहा है पीपलम? ओके ओके ओके, अरे ओके बोला ना भाई साहब, ओ चलो भाई साहब, राइट बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। बैलेंस इक्वेशन लिखना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। एनसीईआरटी का है, सवाल आ चुका है। देखो हाइड्रोजन क्या है, H2 प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है भाई साहब, HCl। HCl का फॉर्मूला कैसे आया, देखो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब क्या हो जाएगा, HCl, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2, तो ये हो गया भाई साहब 2HCl, ठीक है, बस खत्म। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, Pb प्लस कॉपर क्लोराइड, CuCl2, Pb प्लस CuCl2, ये क्या बना रहा है भाई साहब आपका, लेड क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। दिस इज हाउ इट इज। क्या ये परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है भाई साहब? बैलेंस इक्वेशन है। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ZnO। कैसे, Zn की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, 1 1, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये आपका क्या बना देगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड। सारे के सारे आपके कोई कुछ लग ही नहीं रहा है इसमें, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशंस हो गए। क्लियर है? आर वी क्लियर? ठीक है। यू वांट टू चेक द आंसर्स, यू कैन चेक देम, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये भाई साहब आपके आंसर्स हो गए, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, ओ भाई साहब क्या पूछा गया है आपको यहाँ पे, अरे कुछ पूछा गया है आपको यहाँ पे 2023 का एकदम ताजा क्वेश्चन, ठीक है। when aqueous solutions of potassium iodide and lead nitrate are mixed and insoluble substance separates out, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। insoluble substance मतलब क्या होता है, precipitate। insoluble substance here means precipitate। the chemical equation for the reaction, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट। तो आपको देखना पड़ेगा कि पोटेशियम आयोडाइड कैसे बना है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम की वैलेंसी 1, आयोडीन की वैलेंसी 1, तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ki। तो ये करेक्ट फॉर्मूला है। अभी आते हैं हम लेड नाइट्रेट पे, ठीक है। लेड की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रेट आयन की वैलेंसी होती है 1, तो ये क्या बनेगा भाई साहब, PbNO3 ये हो गया भाई साहब आपका लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो ये वाला तो भाई साहब आपका रॉन्ग है, रिएक्टेंट्स में ही आपने लॉन्ग ले लिया है, ठीक है।
इस पे आते हैं, देखो PbI2, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 ठीक है, ये आपका क्या बनाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड, ये आपका लेड आयोडाइड बना और ये बना भाई साहब आपका पोटेशियम नाइट्रेट। अभी आपको फटाफट से यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। I2 है यहाँ पे, तो इसको तो 2 होना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, चलिए यहाँ पे NO3 भाई साहब आपका 2 है, तो इसको 2 होना पड़ेगा भाई साहब, समझ में आ रहा है। परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन हो गया भाई साहब ये। तो 2Ki प्लस PbNO3 इज इक्वल टू PbI2 प्लस 2KNO3। द केमिकल इक्वेशन इज दिस। यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन बनेगा, ये वाला, इसको अपन येलो प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। दिस इज फॉर्मिंग अ येलो प्रेसिपिटेट। चाहे तो आप देख लीजिए जो कलर शीट मैंने आपको बताया यहाँ पे, उसमें आपका लेड आयोडाइड का कलर येलो होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। लेड आयोडाइड बहुत दूर है ना अभी बोर्ड्स को, है ना, थोड़ा आराम करते हैं भाई साहब, ठीक है। लेड आयोडाइड का कलर समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। आंसर बार देख लें भाई साहब, पीहू पीहू पीहू, लेड नाइट्रेट प्लस दिस, ठीक है, क्लियर है, येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा ये। ओके 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 ओके, चलिए भाई साहब एकदम ताजा 2023 का ताजा क्वेश्चन, फटाक से कीजिए जरा इसको। हो गया बच्चा बाटी, अरे हो गया कि नहीं भाई साहब, ए बच्चा बाटी, ओके। क्या है भाई साहब आपका, मेटल रिबन X बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ dazzling white flame forming a white ash Y, ओके भाई साहब, फॉर्मिंग अ वाइट ऐश वाई, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ X Y and Z, तो आपका भाई साहब Mg हो जाएगा, ठीक है। अब बर्न्स इन ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, ओके। X आपका भाई साहब हो गया क्या, मैग्नीशियम, ठीक है। Y आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ X एंड Y, Y इसका हो गया भाई साहब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियरम पीपलम, क्लियरम, अरे दैट क्लियरम, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग, देखो मैंने आपको बोला था ये लाइन ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक होता है क्या, क्विक लाइन, क्विक लाइन मतलब बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा बोलो, क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, चलिए भाई साहब क्विक लाइम हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। आपका स्लेक्ट लाइम ये क्या हो जाएगा बोलो, स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। और क्या है भाई साहब आपका लाइमस्टोन, ठीक है, सो दिस विल बी लाइमस्टोन, लाइमस्टोन दैट इज व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हो गया आपका लाइमस्टोन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, या जिसको अपन मार्बल भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मार्बल, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ, अगर आप नोट्स सही बनाते हो ना और अटेंशन पे करते हो तो सवाल डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, अफला तफली में ऐसे पढ़ के चले गए तो आपके सवाल नहीं हिलेंगे भाई साहब, ठीक है। सो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो गया, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज शोन रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, क्विक लाइम एंड वाटर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ऑब्वियसली क्विक लाइम है प्लस वाटर है, ये आपका क्या बना रहा है, CaOH2, ठीक है, प्लस H2 प्लस हीट, सॉरी प्लस हीट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। देखो Ca दोनों भी ऑब्जर्व हो गए प्लस हीट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो ये वाला हो जाएगा C ना, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर हो, ठीक है। किस टाइप का रिएक्शन हो गया भाई साहब, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया ये, ठीक है। सो विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, CO प्लस H2O। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, बहुत जोर से रिएक्शन होता है, काफी सारा हीट भी इवॉल्व होता है, ठीक है, vigorously with to form calcium hydroxide, that is also known as slaked lime, and release a large amount of heat, which is basically an exothermic reaction. Clear है, are we clear? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये क्या है भाई साहब, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आंसर है दैट,
चलिए भाई साहब यहाँ पे क्वेश्चन है 2023 का सीबीएसई का भाई साहब ताजा ताजा सवाल। ओके, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन द रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलिए भाई साहब पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया आपका 2Na which is basically S plus 2H2O which is liquid, 2NaOH which is basically aqueous, ठीक है, प्लस H2 which is basically गैस। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, Na भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया क्या भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया आपका रिडक्शन, रिडक्शन। दिस इज बेसिकली नोन एज रिडक्शन। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका रिडक्शन। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सोडियम का, है ना, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई साहब, रिडक्शन किसका हो रहा है, H2O का, है ना, क्योंकि वो H2O हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ये सेम H2O, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब आपका सोडियम। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज व्हाट, सोडियम। तो सोडियम वुड बी द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। थ्योरम विपलम, सवाल के टेक्निक्स जानते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब, आराम से स्मूथ सेलिंग होगा। ठीक है, वरना अफला तफली मची रहेगी। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़े उसको रिटेन करें, और रिटेन करने का एक ही चीज़ है, नोट्स बनाएं और उसको पढ़ें। ठीक है, Na इज ऑक्सीडाइज टू NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियरम, क्लियरम पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग, एकदम सही जा रहे हैं, कोई भटक नहीं रहा है भाई साहब। ओके, चलो भाई साहब 2023 का सवाल फटाक से, एकदम नया नया ताजा ताजा सवाल। तो यहाँ पे आपका कौन ऑक्सीजन लूज कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, रिडक्शन। ठीक है, कार्बन भाई साहब क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा भाई साहब, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है बच्चा पार्टी, कार्बन का। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चा पार्टी, ZNO। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है, दैट इज ZNO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब, कार्बन। ठीक है, क्लियर है? ओके, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू, तो ये आपका सही है भाई साहब, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन है। तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, एंड जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन। देखो भाई साहब जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों भी आपके करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो भाई साहब दोनों भी आपके सही हैं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब स्टेटम बोर्डम के सवालम। ओके, आपका मार्च 2020 का 2 मार्क्स का स्टेट बोर्ड का सवाल सवाल सवाल। यहाँ पे क्या है भाई साहब आपका सिंपल, बहुत बार अपन कर चुके हैं, गरीब कॉपर बनाता है अपना कॉपर सल्फेट, और भाई साहब आयरन आके उसको लात मार के भगा देता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब एक्वस सोल्यूशन। यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये आपका भाई साहब कॉपर सल्फेट है, दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट। इसका एक्वस सोल्यूशन भाई साहब क्या होता है, ब्लू इन कलर होता है, ब्लू इन कलर। ये आपका आयरन है, ये क्या बनाएगा भाई साहब आपका फेरस सल्फेट, फेरिक मत लिख देना, फेरस सल्फेट। और ये फेरस सल्फेट इज व्हाट, ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। ठीक है, और ये बन गया आपका कॉपर, दैट इज रेडिश ब्राउन, ये आपका रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली रेडिश ब्राउन। ठीक है, कॉपर, दिस इज कॉपर। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये। ठीक है, ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है,
ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे भाई साहब देखो आयरन है, आयरन, ठीक है, एनोड कैथोड है बेसिकली, और कुछ नहीं है। यहाँ पे Fe2O3 इंटू H2O है, ठीक है। तो व्हाट इज रस्ट? रस्ट क्या होता है भाई साहब आपका? रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन कलर्ड hydrated ferric oxide layer deposited on the surface of iron objects that are exposed to air, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रस्ट क्या हो जाएगा, देखो Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। ये क्या है आपका? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपका है क्या? बेसिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अभी यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज X। ये X कुछ भी हो सकता है, ये X डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। कोस्टल एरिया में रहेंगे तो X की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, एनोड रीजन में एक्चुअली में ये थोड़ा सा आपका आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। राइट द रिएक्शन ऑफ एनोड एट द कैथोड कोरोजन। ये आप अभी नहीं समझ पाएंगे यार। राइट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन नहीं हो पाएगा ये, इसको जो, हाँ, ये कोरोजन इज बेसिकली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये वाला आपका आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा। मेटल्स गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा। मेटल इज सेड टू कोरोड ड्यू टू दिस अटैक एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो मेटल भाई साहब अटैक से वीक होने लगता है, ठीक है। मेटल्स गेट अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट एज सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एक्सेट्रा। और इससे क्या होता है? मेटल कोरोड होने लगता है ड्यू टू दिस अटैक एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन। तो मेटल भाई साहब आपका कोरोड होने लगता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, हाँ बोलो। उनको क्यों नहीं रस्ट लगता? बताओ, तुम ही बताओ क्यों नहीं रस्ट लगता? हाँ, जिंक कोटिंग होता है, एक चीज है, ठीक है। कार और बाइक का छोड़ दो, सबसे डेंजरस तो है आपका रेलवे लाइंस। भाई साहब रेलवे लाइंस में अगर रस्ट लग गया तो ट्रेन तो धस जाएगी, लोग मरेंगे बहुत बड़े ज्यादा, एक्सीडेंट होने के सबसे ज्यादा चांस। वो तो भाई साहब हमेशा आपका बरसात धूप में बाहर ही पड़ा हुआ है, कंटिन्यूअसली बाहर पड़ा हुआ है, तो उसमें रस्ट क्यों नहीं लग रहा है? व्हाई इट इज नॉट गेटिंग रस्टेड? सो द आंसर इज वो एमलगेटेड है, उसमें जिंक मिलाया गया है, ठीक है। तो जिंक मिलाया गया है, इसके वजह से वो रस्ट नहीं खा रहा है, ठीक है। आप अगर देखोगे भाई साहब रस्ट क्यों नहीं खा रहा है, उसमें जिंक मिलाया गया, दैट्स द रीजन इट इज नॉट गेटिंग रस्टेड। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, और बताओ भाई साहब आपका क्या क्या है, और कुछ क्वेश्चन है? जैसे कार और बाइक की बात कर रहे हो, कार और बाइक में भी आपका जिंक रहता है प्लस पेंट रहता है उसमें, ठीक है। और एक चीज होता है, आयरन का अपन बनाते हैं स्टील, आयरन का बनाते हैं अपन स्टील। आयरन में क्या क्या मिलाया जाता है? देखो, आयरन में मिलाया जाता है कार्बन, निकल, ठीक है, क्रोमियम, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं और इसका बनता है स्टील। स्टील में जंग नहीं खाता है जल्दी, ठीक है। आयरन को हम भाई साहब इसमें कन्वर्ट करते हैं, वी बेसिकली कन्वर्ट इट इनटू दिस, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ये हो गया आपका भाई साहब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके ओके ओके, हाँ, क्या पूछे थे भाई साहब? बाइक, तो बाइक में आपका एमलगेटेड होता है और पेंटिंग भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से रस्ट नहीं होता है। जैसे मेरा जो बुलेट है उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट होता है, तो वो पुराना मॉडल है, वो 94 का मॉडल है, उसमें बहुत ज़्यादा रस्ट होता है। लेकिन जितने भी नए आपको बाइक्स दिखेंगे उसमें आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा करके उसमें आपका क्रोमियम स्टील यूज़ हुआ है, ठीक है। तो क्रोमियम स्टील में आपका स्टेनलेस स्टील हो जाता है, ये एलॉय हो जाता है, जिसमें आपका भाई साहब रस्ट पकड़ता ही नहीं, ठीक है, इसमें रस्ट पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील है। आपके जो ब्लेड्स होते हैं देखो, उसमें रस्ट आपका पकड़ना, मतलब अगर आप शेव कर रहे हो, कट गया तो उसमें टिटनेस हो सकता है। तो ब्लेड जो है वो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, स्टेनलेस स्टील वैसा का वैसा। आपके चम्मच, बर्तन वगैरह वो सब क्या रस्ट पकड़ता है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसमें आपका कार्बन के, आयरन के साथ कार्बन, निकल और क्रोमियम ये सब मिक्स होता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब, अरे भाई साहब ओके बोला ना, अरे बोला तो भाई साहब ओके। आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट द टेबल। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम नहीं, लाइमस्टोन या मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, ये लाइन में तुम लोग फंसोगे। क्विक लाइम मतलब हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, बहुत अच्छे से जो आप लगाते हैं, ठीक है। स्लेट लाइम या लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइमस्टोन और मार्बल इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। क्लियर है? ओके, सो अगर हम देखते हैं भाई साहब लाइमस्टोन दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको भाई साहब आपने हीट किया तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। सो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। दिस फॉर्म्स व्हाट?
कैल्शियम ऑक्साइड, दिस फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दिस फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हीट किया हमने इसको और ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आइडेंटिफाई ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द टेबल, राइट द केमिकल इक्वेशंस। तो ये आपके केमिकल इक्वेशंस हमने लिख दिए, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। अच्छा जी, कौन है ये? बहुत बढ़िया, ये पीयू 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 पीयू। फिर से देखो लाइम आया भाई साहब, ओहो लाइम का तो भाई साहब यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। ओके 2023 का भाई साहब सीबीएसई का सवाल, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही है भाई साहब। CaO प्लस H2O ये बनाता है आपका क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, CO प्लस H2O ये बना रहा है आपका, ठीक है। क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इज इट करेक्ट? बिल्कुल भाई साहब आपका करेक्ट है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द आंसर? अरे बच्चा पार्टी रुको तो आपका हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस विल बी बेसिकली फॉर्मिंग हीट, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज बेसिकली एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका ये प्रोसेस आपका किस में होता है? व्हाइट वॉशिंग में। व्हाइट वॉशिंग मतलब जो आप पेंट करते हैं ना, ठीक है, उसमें पेंट में पहले चूने को पानी में मिलाया जाता है और उसमें आप डालते हैं ये कोई भी जो आपको पेंट का कलर चाहिए, ठीक है, वो आपका यहाँ पे डालते हैं। तो दिस इज बेसिकली एग्जाम्पल। तो ये आपका असर्शन और रीजन दोनों भी ट्रू है। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब 2021-22 का सीबीएसई का क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट कैसे इसका फॉर्मूला लिखोगे भाई साहब? सोडियम की वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। तो आपका भाई साहब अगर हम करेंगे सोडियम सल्फेट, दिस विल बी Na2SO4, ठीक है। अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सोल्यूशन दैट इज Na2SO4, ये हो गया आपका एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा? देखो बेरियम और ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन का हो गया भाई साहब 1, Ba का हो गया 2, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है? दिस विल बी BaCl2, ठीक है, प्लस BaCl2, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म। तो अभी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl बना प्लस BaSO4 बना, ठीक है। BaSO4 एक प्रेसिपिटेट है, ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, इसको बैलेंस कर दो बस 2 हो जाएगा भाई साहब। ओके 2 है यहाँ पे, 2ACl परफेक्टली बैलेंस है, ठीक है, कह रहे द कलर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया ये किस टाइप का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक प्रेसिपिटेट तो बनना ही बनना है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन है? बेरियम सल्फेट। सो व्हाट इज द कलर? व्हाइट, ठीक है, इट इज बेसिकली व्हाइट इन कलर, और ये आपका बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो व्हाइट BaSO4 वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी व्हाइट BaSO4, ये आपका हो जाएगा व्हाइट BaSO4 द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। CBSE ओके 2021-22 का भाई साहब क्वेश्चन, C6H12O6 ये बेसिकली क्या है? ग्लूकोज, और ये आपका भाई साहब है ऑक्सीजन। ये आपका क्या फॉर्मूला है? रेस्पिरेशन का फॉर्मूला जो आपके अंदर हो रहा है, आप कंटिन्यूसली ऑक्सीजन ले रहे हो, आपका जो अंदर ग्लूकोज है वो बर्न आउट हो रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपका भाई साहब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। द अबव रिएक्शन इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? नो, नॉट एट ऑल। एंडोथर्मिक रिएक्शन? नो। इज इट एक्सोथर्मिक? यस, ठीक है, क्योंकि इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। आपके बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। सो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन नहीं, न्यूट्रलाइजेशन होता है क्या? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। क्लियर है? बढ़िया भाई साहब सब कुछ।
ओके भाई साहब, आपका स्टेट बोर्ड का सवाल 2020 का 3 मार्क्स का, राइट द एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। एंडोथर्मिक मींस हीट कंज्यूमिंग, एक्सोथर्मिक मींस हीट रिलीजिंग। रिएक्टेंट्स को अगर आप हीट दे रहे हैं तो दैट विल बी एंडोथर्मिक, प्रोडक्ट्स के साथ अगर हीट रिलीज हो रहा है तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक। क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब, यहां पे देखो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन है। यहां पे ये डेल्टा मतलब होता है आपका हीट दे रहे हैं, तो किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा बच्चा पार्टी? दिस विल बी एंडोथर्मिक, दिस विल बी एंडोथर्मिक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बैलेंस द, तो ये तो हो गया भाई साहब एंडोथर्मिक। बैलेंस द गिवन केमिकल रिएक्शन टू Na2, तो यहाँ पे भाई साहब 2 तो बनता ही है, ठीक है। SO4 अभी, हाँ ठीक है, SO4 एक है, SO4 एक है, 2Na Na2 हो गया, H2A 2A, हाँ 2H2 हो जाएगा ना, बैलेंस हो गया भाई साहब। H यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, इधर 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4 6, 4 और ये 2 6, ठीक है। Na आपका 2 और 2, S आपका भाई साहब 1 और 1, ठीक है, परफेक्टली बैलेंस्ड। फ्रॉम द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडेंट एंड रिएक्टेंट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। तो आपका कॉपर ये पे रह गया और यहाँ पे बन गया भाई साहब वाटर, तो इसका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका हो रहा है भाई साहब रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो रहा है भाई साहब आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2 का, है ना। रिडक्शन किसका हो रहा है बच्चा पार्टी? रिडक्शन हो रहा है CuO का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? CuO, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा भाई साहब? आपका H2, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट एंड द रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आपका ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना भाई साहब, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट ही आपका क्या होता है? रिडक्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेंट, तो ऑक्सीडेंट आपका क्या हो गया भाई साहब? ऑक्सीडेंट इज CuO, ठीक है, ऑक्सीडेंट इज CuO। फ्रॉम द आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट इज बेसिकली CuO। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था लास्ट में, जिस टॉपिक का नाम था रैंसिडिटी, तो यहां पे देखो स्टेट बोर्ड पे ये सवाल आया हुआ है, 2022 का सवाल है, ठीक है। इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। व्हेन एडिबल ऑयल इज लेफ्ट असाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट अंडरगोस एयर ऑक्सीडेशन। देखिए इस तरह से देखो पॉइंट वाइज लिखना है। अगर आपने भाई साहब बहुत देर तक एडिबल ऑयल को, जिसमें हम कुकिंग वगैरह करते हैं, इसको छोड़ दिया स्टैंडिंग मोड में, तो उसमें क्या हो जाएगा? इट विल बेसिकली अंडरगो ऑक्सीडेशन। ड्यू टू दिस द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयल चेंजेस एंड इट बिकम्स रैंसिड। ये भाई साहब रैंसिड हो जाएगा। इफ फूड इज कुक्ड इट्स टेस्ट ऑल्सो चेंजेस, thus the oil will become unfit for consumption, इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। The process of oxidation reaction of oil can be slowed down by storing it in airtight containers, hence it is recommended to use airtight containers। तो आपके जो keywords देखो यहाँ पे आते हैं वो क्या है? rancidity, ठीक है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, rancid, rancidity। और दूसरा कीवर्ड क्या है भाई साहब? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल। और ये हो जाएगा आपका फाउल स्मेल और द स्मेल एंड द टेस्ट चेंजेस, टेस्ट आपका चेंज हो जाएगा, फाउल स्मेल एंड द टेस्ट चेंजेस, ठीक है। इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन, दिस विल बिकम अनफिट फॉर कंजम्पशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे 2022 में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन हो जाएगा भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा बोलो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और क्या बोल सकते हो उसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हो, एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन पहला बोलोगे, उसके बाद तुम एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो बोलो? ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन एज वेल, ठीक है। 2KClO3 ये बना रहा है भाई साहब, ये क्या हो जाएगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन, दिस इज बेसिकली डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर है। या इसको आप रिडक्शन भी बोल सकते हो, लेकिन डीकंपोजिशन ही बोलोगे, रिडक्शन प्लस भी बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है पीपल? तो यहाँ पे देखो
क्या क्या बोला गया है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन भी है यहाँ पे, ठीक है, डिकम्पोज रिएक्शन या भाई साहब रिडक्शन रिएक्शन भी है, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, अरे यार ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे H2 ये किससे होता है भाई साहब, कल ही हमने पढ़ा था, देखो इलेक्ट्रोलाइटिक, ये इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है ये, ठीक है। AgBr ये फोटोलिसिस है बेसिकली, तो फोटोलिसिस बोल सकते हैं हम इसको, फोटोलिसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। AgCl ये अगेन बस, ये तो पहली बात तो आपका ये भी फोटोलिसिस होगा, दिस विल ऑल्सो भी, ये सनलाइट के। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज बेसिकली ट्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। देख लो भाई साहब, यहाँ पे सनलाइट में ये हो रहा है, तो फोटो डिकम्पोजिशन या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फोटोलिसिस। लिसिस मतलब होता है टूटना। यहाँ पे भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आप हीट कर रहे हो, इसको आप हीट कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। 2H2 है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो, H2 प्लस ऑक्सीजन गैस, इसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। AgCl है, ये Ag प्लस Cl2 बना रहा है, तो ये हो गया आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझम बहुत बढ़िया। मैं इसको आपको भेज रहा हूं, इससे नोट्स प्लीज बनाइए और अलग से भी नोट्स बनाइए। ये PYQs हैं आपके, ठीक है, दीज आर बेसिकली स्टेट बोर्ड और CBSE के PYQs हैं, ठीक है, इस चैप्टर में और भी हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस दिस ऑन मंडे, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर होना चालू कीजिए। मैं आपको भाई साहब नोट्स भेज रहा हूँ, आज या कल में सारे नोट्स आपको इस चैप्टर के मिल जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स एज थरर एज पॉसिबल, ठीक है। और पहले ही टेस्ट में से आप अच्छा रैंकिंग लाने की कोशिश कीजिए, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। स्टार्ट द अर्लियर यू स्टार्ट द अर्लियर वी वुड फिनिश, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।